क्या सच में कोई रिश्ता खत्म हो जाता है, या वह सिर्फ एक जन्म से दूसरे जन्म तक अधूरा रह जाता है? क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को खोया है जिसके जाने के बाद भी उसका एहसास आपके अंदर जिंदा रहा, इतना गहरा कि समय भी उसे मिटा नहीं पाया? और फिर कभी अचानक किसी अजनबी को देखकर दिल अजीब तरह से धड़कने लगे, जैसे कोई पुरानी याद जाग उठी हो, लेकिन दिमाग समझ न पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही वह रहस्य है जिसने सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर किया है, क्या अधूरा प्यार पुनर्जन्म में फिर से पूरा होता है? आध्यात्मिक मान्यता कहती है कि आत्मा केवल एक जीवन तक सीमित नहीं होती, वह एक यात्रा पर होती है जहां हर जन्म एक नया अध्याय होता है। लेकिन कहानी वही रहती है जो अधूरी रह गई थी। जब दो आत्माओं के बीच गहरा जुड़ाव होता है, लेकिन परिस्थितियां उन्हें अलग कर देती हैं, अधूरा प्रेम, अधूरी बातें, अधूरी भावनाएं, तो वह सब केवल खत्म नहीं होता, बल्कि ऊर्जा बनकर आत्मा के साथ आगे बढ़ता है। यही कारण है कि कुछ रिश्ते समय और दूरी के बावजूद भी खत्म नहीं होते, क्योंकि वे केवल शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। जब किसी रिश्ते में बहुत गहराई होती है, तो वह केवल इस जन्म की यादों में नहीं रहता, बल्कि वह आत्मा की स्मृति का हिस्सा बन जाता है। और जब आत्मा फिर से जन्म लेती है, तो वह अधूरापन कहीं न कहीं उसे फिर उसी अनुभव की ओर खींचता है। यही कारण है कि कई बार इंसान बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी के प्रति आकर्षित हो जाता है, या किसी के प्रति अजीब सा अपनापन महसूस करता है। यह केवल वर्तमान का आकर्षण नहीं होता, बल्कि यह उस पुराने जुड़ाव की गूंज हो सकती है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई भी छिपी है, हर अधूरा प्यार अगले जन्म में पूरा हो यह जरूरी नहीं, क्योंकि कर्म केवल मिलन नहीं तय करते, बल्कि परिस्थितियां भी तय करते हैं। अगर दो आत्माओं के बीच अधूरापन है, तो वे दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन उनका रिश्ता किस रूप में होगा, यह उनके कर्मों और उनकी सीख पर निर्भर करता है। वे फिर से प्रेमी बन सकते हैं, या फिर एक दूसरे के जीवन में केवल एक सबक बनकर आ सकते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि अगर उसका प्यार सच्चा था, तो वह उसे फिर से जरूर मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चा प्यार केवल मिलने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए भी होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल इसलिए आते हैं ताकि हम प्रेम का अर्थ समझ सकें, ताकि हम अपने भीतर झांक सकें, ताकि हम अपने अधूरे हिस्सों को पहचान सकें। और जब उनका काम पूरा हो जाता है, तो वे चले जाते हैं, चाहे हम उन्हें कितना भी रोकना चाहें। यही कारण है कि कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। धीरे धीरे इंसान यह महसूस करने लगता है कि अधूरा प्यार केवल दर्द नहीं देता, बल्कि वह एक गहरी जागरूकता भी लाता है। वह हमें यह सिखाता है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि महसूस करने का नाम है। और जब यह समझ आती है, तब इंसान उस दर्द को भी एक अलग नजर से देखने लगता है। लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा बाकी रहता है, अगर यह सब सच है, तो क्या वह आत्मा जिससे हमारा रिश्ता अधूरा रह गया था, सच में हमें फिर से ढूंढती है? क्या वह भी उसी तरह हमें महसूस करती है जैसे हम उसे करते हैं? और अगर हम फिर से मिलते हैं, तो क्या इस बार कहानी पूरी होती है, या फिर वही अधूरापन एक नई कहानी बनकर सामने आता है? यही वह रहस्य है जो इस यात्रा को और गहरा बनाता है। और इसका उत्तर हमें मिलेगा अगले भाग में, जहां हम जानेंगे कि आत्माएं एक दूसरे को कैसे पहचानती हैं, भले ही शरीर बदल जाए, धड़कने लगे, जैसे सामने वाला व्यक्ति अजनबी होकर भी अजनबी न लगे। बातचीत शुरू होने से पहले ही एक सहजता महसूस होती है, जैसे कोई दूरी हो ही नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों के जीवन के अनुभव, सोच और भावनाएं किसी अजीब समानता में जुड़ी होती हैं, जैसे वे अलग अलग रास्तों पर चलते हुए भी एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हों। यह समानता संयोग नहीं होती, बल्कि उस पुराने जुड़ाव की गूंज होती है जो अभी भी आत्मा में जीवित है। लेकिन यह पहचान हमेशा सुखद नहीं होती। कई बार यह आकर्षण इतना तीव्र होता है कि इंसान खुद ही समझ नहीं पाता कि वह इस व्यक्ति की ओर इतना खिंच क्यों रहा है। वह अपने मन से लड़ता है, अपने तर्कों से खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दिल मानता नहीं। और यहीं से शुरू होती है एक आंतरिक संघर्ष, जहां एक ओर आत्मा का खिंचाव होता है,
और दूसरी ओर वर्तमान जीवन की वास्तविकताएं। कई बार यह मिलन सही समय पर नहीं होता, परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, या दोनों लोग अलग अलग जीवन में बंधे होते हैं, और यही वह क्षण होता है जहां कहानी फिर से अधूरी होने लगती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्माएं केवल मिलने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए भी जुड़ती हैं। अगर पिछले जन्म में कोई भावना अधूरी रह गई हो, जैसे प्रेम, त्याग, क्षमा या समझ, तो वही भावना इस जन्म में फिर से सामने आती है। लेकिन इस बार उद्देश्य केवल मिलन नहीं होता, बल्कि उस अधूरेपन को समझना और पूरा करना होता है। यही कारण है कि कुछ रिश्ते बहुत गहरे होते हुए भी लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि उनका उद्देश्य साथ रहना नहीं बल्कि एक विशेष सीख देना होता है। धीरे धीरे इंसान यह महसूस करने लगता है कि यह आकर्षण केवल बाहरी नहीं है, इसमें एक अजीब सी गहराई होती है, एक ऐसा खिंचाव जो शब्दों से परे है। कई बार यह रिश्ता उसे उसकी सीमाओं से बाहर निकालता है, उसे ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर करता है जो उसने पहले कभी नहीं सोचे थे। यह रिश्ता उसे उसके सबसे सच्चे रूप से मिलवाता है, उसकी कमजोरियों से भी, उसकी ताकतों से भी। और यही कारण है कि कार्मिक रिश्ते अक्सर आसान नहीं होते। वे हमें चुनौती देते हैं, हमें तोड़ते हैं और फिर हमें एक नए रूप में ढालते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी सच्चाई छिपी है, हर कार्मिक अट्रैक्शन का अंत मिलन में नहीं होता। कई बार यह रिश्ता केवल एक दर्पण बनकर आता है जो हमें हमारा असली रूप दिखाता है। जब वह काम पूरा हो जाता है तो वह रिश्ता धीरे धीरे दूर हो जाता है, चाहे हम उसे कितना भी पकड़कर रखना चाहें। और यही वह क्षण होता है जहाँ इंसान को सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि इतना गहरा जुड़ाव आखिर क्यों टूट गया। समय के साथ जब इंसान इस अनुभव को समझने लगता है तो उसे एहसास होता है कि शायद यह रिश्ता उसे कुछ सिखाने आया था, शायद उसे अपने भीतर के डर को पहचानना था, या खुद से प्रेम करना सीखना था, या फिर किसी को बिना शर्त स्वीकार करना था। और जब यह सीख पूरी हो जाती है तब आत्मा धीरे धीरे उस जुड़ाव से मुक्त होने लगती है। लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा बना रहता है, अगर आत्माएं एक दूसरे को पहचान सकती हैं तो क्या वे सच में अपनी अधूरी कहानी को पूरा भी कर सकती हैं? क्या कोई ऐसा जन्म आता है जहां सब कुछ सही समय पर, सही परिस्थिति में हो और वह अधूरा प्यार अंततः पूरा हो जाए? या फिर हर जन्म में यह कहानी किसी न किसी रूप में अधूरी ही रह जाती है? क्या यह केवल संयोग है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में बार बार अलग अलग रूप में आते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ रिश्ते खत्म होने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होते, जैसे वे किसी न किसी रूप में फिर से लौट आते हैं, कभी एक अजनबी बनकर, कभी दोस्त बनकर, और कभी फिर से उसी गहराई के साथ जो पहले भी थी? यही वह बिंदु है जहां कर्म का चक्र सबसे स्पष्ट रूप से सामने आता है। आत्माएं केवल एक बार नहीं मिलती, अगर उनके बीच कुछ अधूरा रह गया हो तो वे बार बार एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं, लेकिन हर बार उनका रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा पहले था, क्योंकि हर जन्म केवल मिलन का नहीं बल्कि सीख का अवसर होता है। और जब तक वह सीख पूरी नहीं होती तब तक यह चक्र चलता रहता है, एक ही कहानी अलग अलग किरदारों और परिस्थितियों के साथ। जब दो आत्माएं किसी गहरे भावनात्मक अनुभव से जुड़ी होती हैं, चाहे वह प्रेम हो, दर्द हो या अधूरापन, तो वह अनुभव एक ऊर्जा बन जाता है। यह ऊर्जा उन्हें फिर से मिलाने का कारण बनती है। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग होती हैं। कभी वे एक दूसरे के करीब होते हुए भी दूर होते हैं, कभी बहुत कम समय के लिए मिलते हैं, और कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है। यह कमी वही अधूरापन होता है जो अभी तक पूरी तरह समझा नहीं गया। यही कारण है कि कुछ रिश्ते बार बार शुरू होते हैं लेकिन हर बार किसी न किसी मोड़ पर टूट जाते हैं। यह कोई सजा नहीं होती बल्कि आत्मा को एक और मौका दिया जाता है, इस बार कुछ अलग समझने का, कुछ अलग चुनने का। धीरे धीरे इंसान यह महसूस करने लगता है कि वह केवल व्यक्ति से नहीं बल्कि उस अनुभव से जुड़ा हुआ है जो वह व्यक्ति उसे देता है। यही कारण है कि कभी कभी जब वह व्यक्ति दूर हो जाता है तब भी उसका प्रभाव खत्म नहीं होता। वह यादों में, भावनाओं में
और कभी कभी सपनों में भी बना रहता है। यह केवल मन की कल्पना नहीं होती, बल्कि आत्मा की स्मृति होती है, जो अभी भी उस जुड़ाव को महसूस कर रही होती है। और जब यह स्मृति बहुत गहरी होती है, तो वह आत्मा को फिर से उसी दिशा में खींचती है, भले ही समय और परिस्थितियां कुछ भी हों। लेकिन हर बार मिलना, हर बार साथ रहना नहीं होता। कई बार यह मिलन केवल एक झलक की तरह होता है, जैसे आत्माएं एक दूसरे को याद दिलाने आई हों कि उनका संबंध अभी भी अधूरा है, और फिर वे अलग हो जाती हैं, ताकि अगली बार और ज्यादा समझ के साथ मिल सकें। यही कर्म का चक्र है, जहां हर अनुभव एक कदम होता है, लेकिन मंजिल तभी मिलती है जब पूरी समझ विकसित हो जाए। यही कारण है कि कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत गहरा असर छोड़ते हैं, लेकिन हमारे साथ हमेशा नहीं रहते। वे हमें बदल देते हैं, हमें सोचने का तरीका सिखाते हैं, हमें हमारी सीमाओं से बाहर ले जाते हैं और फिर चले जाते हैं। उस समय यह समझना बहुत मुश्किल होता है कि ऐसा क्यों हुआ। इंसान केवल दर्द देखता है, लेकिन उसके पीछे छिपी सीख को नहीं देख पाता। लेकिन समय के साथ जब वह पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे एहसास होता है कि अगर वह रिश्ता नहीं होता, तो शायद वह कभी वह इंसान नहीं बन पाता जो वह आज है। धीरे धीरे यह सच्चाई सामने आने लगती है कि आत्माएं बार बार इसलिए मिलती हैं क्योंकि उनके बीच अभी भी कुछ अधूरा है, कोई भावना, कोई वादा, कोई अनुभव जो पूरी तरह जिया नहीं गया। लेकिन हर बार कहानी बदल जाती है, क्योंकि आत्मा हर जन्म में थोड़ा थोड़ा सीखती है, और जब तक वह सीख पूरी नहीं होती, तब तक यह चक्र चलता रहता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या यह चक्र कभी खत्म होता है? क्या कोई ऐसा जन्म आता है जहाँ दो आत्माएं आखिरकार पूरी तरह समझ जाती हैं और उनका अधूरा प्यार सच में पूरा हो जाता है? या फिर यह यात्रा हमेशा ऐसे ही चलती रहती है, मिलन और बिछड़ने के बीच? सच में कोई ऐसा जन्म आता है जहां दो आत्माएं जो बार बार मिलती और बिछड़ती रही हैं, अंततः एक हो जाती हैं और उनकी अधूरी कहानी पूरी हो जाती है? या फिर यह केवल एक भावनात्मक कल्पना है जिसे इंसान अपने दर्द को समझाने के लिए पकड़कर बैठा रहता है? यह सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है, क्योंकि इसका उत्तर केवल हाथ या नाव में नहीं छिपा, बल्कि आत्मा की यात्रा में छिपा है। जब हम कहते हैं कि कोई प्यार अधूरा रह गया, तो हम उसे अपने नजरिए से देखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर दो लोग साथ नहीं रह पाए तो कहानी अधूरी है। लेकिन आत्मा के स्तर पर अधूरापन केवल साथ न रहने से तय नहीं होता, बल्कि उस अनुभव से तय होता है जो उस रिश्ते ने दिया। अगर दो आत्माएं किसी रिश्ते में आकर वह सब सीख लेती हैं जो उन्हें सीखना था, चाहे वह प्रेम हो, त्याग हो, क्षमा हो या आत्मसम्मान, तो वह रिश्ता आत्मा के लिए अधूरा नहीं रहता, भले ही बाहरी रूप से वह खत्म हो गया हो। लेकिन इंसान का दिल इस सच्चाई को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता। उसे लगता है कि अगर भावना इतनी गहरी थी, तो उसका अंत मिलन में ही होना चाहिए था। यही कारण है कि जब कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है, तो इंसान भीतर ही भीतर यह उम्मीद रखता है कि शायद किसी अगले जन्म में वह फिर से मिलेगा और इस बार सब कुछ ठीक होगा। यह उम्मीद गलत नहीं है, लेकिन यह पूरी सच्चाई भी नहीं है, क्योंकि आत्माएं केवल मिलन के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए यात्रा करती हैं। अगर किसी रिश्ते में अभी भी कोई अधूरापन बचा है, कोई सीख जो पूरी नहीं हुई, कोई भावना जो समझी नहीं गई, तो वह आत्माएं फिर से मिल सकती हैं। लेकिन इस बार उनका रिश्ता वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। वे शायद फिर से प्रेमी बने, या शायद एक दूसरे के जीवन में किसी और भूमिका में आएं, लेकिन उनका उद्देश्य वही रहेगा, उस अधूरेपन को पूरा करना। यही कारण है कि कई बार लोग यह महसूस करते हैं कि वे किसी के साथ बहुत गहरे जुड़े हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें साथ नहीं रहने देती। यह केवल दुर्भाग्य नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि शायद इस बार उनका उद्देश्य केवल मिलना था, साथ रहना नहीं। और यह समझना सबसे कठिन होता है, क्योंकि दिल हमेशा वह चाहता है जो उसे खुशी दे, लेकिन आत्मा वह चुनती है जो उसे आगे बढ़ाए। यही वह बिंदु है जहां इंसान को अपने भीतर सबसे बड़ा संघर्ष महसूस होता है,
दिल और आत्मा के बीच। धीरे धीरे जब इंसान इस अनुभव को गहराई से समझने लगता है तो उसे एहसास होता है कि हर रिश्ता अपने आप में पूरा होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, क्योंकि हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है और यही सीख आत्मा को अगले स्तर तक ले जाती है। अगर कोई रिश्ता हमें तोड़ता है तो वह हमें हमारी ताकत दिखाने के लिए होता है। अगर कोई रिश्ता हमें छोड़ देता है तो वह हमें खुद से जुड़ना सिखाने के लिए होता है। और अगर कोई रिश्ता हर मुश्किल के बाद भी हमारे साथ रहता है तो वह हमें सच्चे प्रेम का अर्थ समझाने के लिए होता है। लेकिन फिर भी कुछ दुर्लभ आत्माएं ऐसी होती हैं जो बार बार मिलती हैं और हर बार थोड़ा थोड़ा सीखते हुए अंततः उस स्थिति तक पहुंच जाती हैं जहां उनका जुड़ाव स्थायी हो जाता है। यह वही अवस्था होती है जहां दोनों आत्माएं इतनी जागरूक हो चुकी होती हैं कि वे एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि एक दूसरे को समझती हैं और स्वीकार करती हैं। अब उनके बीच अहंकार नहीं होता, केवल प्रेम होता है। अब उनका रिश्ता किसी अधूरेपन पर आधारित नहीं होता, बल्कि पूर्णता पर आधारित होता है। और शायद यही वह क्षण होता है जहां आत्माएं वास्तव में एक हो जाती हैं, केवल इस जन्म में नहीं बल्कि हर स्तर पर। लेकिन यह अवस्था हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि इसके लिए केवल प्रेम ही नहीं बल्कि गहरी जागरूकता, धैर्य और आत्मसमझ की जरूरत होती है। और जब तक यह समझ नहीं आती तब तक आत्माएं बार बार उसी चक्र में घूमती रहती हैं, मिलन, बिछड़ना, सीखना और फिर से मिलना। और यहीं पर एक अंतिम सवाल खड़ा होता है, अगर अधूरा प्यार कभी कभी पूरा नहीं होता तो उसका असली उद्देश्य क्या है? क्यों आत्माएं इस तरह के गहरे लेकिन अधूरे अनुभवों से गुजरती हैं? क्या यह केवल दर्द देने के लिए है या इसके पीछे कोई और बड़ी सच्चाई छिपी है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर कोई प्यार इतना गहरा था, इतना सच्चा था, तो फिर वह पूरा क्यों नहीं हुआ? क्यों कुछ रिश्ते हमें जीवन भर याद रहते हैं लेकिन हमारे साथ नहीं रहते? क्यों कुछ लोग हमारी आत्मा को छूकर चले जाते हैं लेकिन हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाते? यही वह अंतिम प्रश्न है जिसका उत्तर पूरी कहानी को एक नई दिशा देता है, क्योंकि शायद अधूरे प्यार का उद्देश्य मिलन नहीं बल्कि जागरण होता है। इंसान हमेशा प्रेम को पाने के नजरिए से देखता है। उसे लगता है कि अगर वह किसी से सच्चा प्रेम करता है तो उसे उस व्यक्ति के साथ जीवन बिताने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आत्मा का दृष्टिकोण अलग होता है। आत्मा प्रेम को एक अनुभव के रूप में देखती है, एक ऐसा अनुभव जो उसे उसके सच्चे स्वरूप के करीब लाता है। और कई बार यह अनुभव इतना गहरा होता है कि वह इंसान को पूरी तरह बदल देता है, भले ही वह रिश्ता लंबे समय तक न चले। जब कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है तो वह इंसान के भीतर एक खालीपन छोड़ जाता है। शुरुआत में यह खालीपन दर्द देता है, बेचैनी देता है और इंसान इसे भरने के लिए बाहर तलाश करता है, किसी और व्यक्ति में, किसी और रिश्ते में या किसी और अनुभव में। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि यह खालीपन बाहर से नहीं भरेगा, यह उसे अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। यही वह क्षण होता है जहां असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान अपने दर्द से भागना बंद करता है और उसे समझने की कोशिश करता है, तब वह अपने भीतर उस सच्चाई को देख पाता है जिसे वह अब तक नजरअंदाज करता आया था। अधूरा प्यार इंसान को यह सिखाता है कि प्रेम केवल किसी और से मिलने वाला अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है। जब तक इंसान खुद से प्रेम करना नहीं सीखता तब तक वह किसी और के प्रेम को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकता। यही कारण है कि कई बार सबसे गहरे रिश्ते भी हमें संतुष्टि नहीं दे पाते, क्योंकि हम अपने भीतर ही अधूरे होते हैं। और जब कोई रिश्ता हमें इस अधूरेपन का एहसास करा देता है तो वह हमारे लिए एक दर्पण बन जाता है, एक ऐसा दर्पण जो हमें हमारी सच्चाई दिखाता है। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि जिस व्यक्ति को वह खो चुका है उसने वास्तव में उसे कुछ दिया है, एक ऐसी समझ, एक ऐसी गहराई जो शायद उसे किसी और तरीके से कभी नहीं मिलती। वह व्यक्ति अब उसके जीवन में नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी उसके भीतर है और यही प्रभाव उसे एक बेहतर इंसान बनाता है। यही कारण है कि कुछ लोग हमारे जीवन में आकर चले जाते हैं,
लेकिन हमें हमेशा के लिए बदल जाते हैं। वे हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन हमारे भीतर जीवित रहते हैं। और यहीं पर अधूरे प्यार का असली अर्थ सामने आता है। वह हमें किसी और से नहीं बल्कि खुद से मिलवाने आता है। वह हमें यह दिखाता है कि हम कौन हैं, हम क्या महसूस करते हैं और हम वास्तव में क्या चाहते हैं। वह हमें हमारे डर, हमारी कमजोरियों और हमारी इच्छाओं से सामना कराता है। और जब हम इन सबको स्वीकार कर लेते हैं, तब हम धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचते हैं जहां हमें किसी और से पूरा होने की जरूरत नहीं होती। हम अपने भीतर ही पूर्ण महसूस करने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अधूरा प्यार कभी पूरा नहीं होता। कई बार जब आत्मा अपनी सीख पूरी कर लेती है, जब इंसान अपने भीतर संतुलन और समझ विकसित कर लेता है, तब जीवन उसे एक ऐसा रिश्ता देता है जो पहले से अलग होता है, जहां अपेक्षाएं कम होती हैं, समझ ज्यादा होती है और प्रेम अधिक सच्चा होता है। यह वही अवस्था होती है जहां इंसान किसी को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे उसके होने के साथ स्वीकार करता है। और यही सच्चा प्रेम होता है, जहां अधिकार नहीं, केवल अपनापन होता है। और अगर कभी वह आत्मा जिससे उसका अधूरा रिश्ता था फिर से उसके जीवन में आती है, तो इस बार उनका जुड़ाव अलग होता है। अब उसमें अधूरापन नहीं होता, क्योंकि दोनों आत्माएं अपने भीतर पूरी हो चुकी होती हैं। अब उनका रिश्ता किसी कमी को भरने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ उस पूर्णता को साझा करने के लिए होता है। और शायद यही वह क्षण होता है जहां अधूरा प्यार सच में पूरा होता है, बाहर नहीं भीतर। अंततः इंसान यह समझ जाता है कि हर रिश्ता, चाहे वह पूरा हो या अधूरा, उसकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रेम, हर दर्द, हर बिछड़ना उसे कुछ सिखाता है और उसे उसके सच्चे स्वरूप के करीब ले जाता है। और जब वह इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। अब उसे किसी से कुछ पाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि जो भी उसे चाहिए वह पहले से उसके भीतर है। और शायद यही अधूरे प्यार की सबसे बड़ी सच्चाई है कि वह हमें किसी और से नहीं बल्कि खुद से जोड़ने आता है। और जब हम खुद से जुड़ जाते हैं, तब हर रिश्ता अपने आप सही अर्थ में पूरा हो जाता है।